नमस्कार। आज हम देख रहे हैं भगवत गीता के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों को। अध्याय 3 श्लोक 16 से 24 तक। इसमें वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कर्म के असली मतलब पर एक गहरी बातचीत चल रही है। तो हमारा इरादा है कि इस संवाद को थोड़ा खोलें, समझने की कोशिश करें कि श्री कृष्ण कर्म के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं। कर्म असल में है क्या और उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है। और हाँ, ये सवाल भी है कि कर्म, निष्कर्म और अकर्म, इनमें क्या फर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से आप कह सकते हैं बात और गहरी होती जाती है। श्री कृष्ण सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कर्म करो या मत करो, वो जोर दे रहे हैं कि कर्म के पीछे का वो जो गहरा अर्थ है उसे समझो। क्यों? क्योंकि अर्जुन वो उस समय बड़े द्वंद में थे, हाँ है ना? युद्ध करें या छोड़ दें। हाँ, वो युद्ध से एक तरह से भागना चाह रहे थे। सही बात है। तो श्री कृष्ण सबसे पहले ये साफ करते हैं कि देखो कर्म क्या है, यानी जो सही शास्त्र के अनुसार कर्म है। फिर निष्कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये भेद समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्म का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ या कर्म छोड़ दो, जैसा शायद अर्जुन सोच रहे थे। अच्छा। नहीं, इसका मतलब है फल की इच्छा के बिना और ये मैं कर रहा हूं वाले भाव के बिना कर्म करना। और अकर्म वो है जो शास्त्र मना करते हैं, गलत काम, पाप कर्म। अच्छा, तो ये फर्क जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से बच सकें। मतलब कर्म छोड़ना हल नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो कर्मयोग की जड़ है, बुनियाद है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म को शुद्ध कैसे बनाया जाए। वो कहते हैं कि जब ज्ञान और भक्ति के भाव से कर्म को यज्ञ की तरह किया जाता है तो वो कर्म शुद्ध हो जाता है, फिर वो बांधता नहीं। यज्ञ के रूप में कर्म, ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। आमतौर पर तो यज्ञ का मतलब हम हवन, पूजा यही सब समझते हैं। तो यहाँ कर्म को यज्ञ कहने का क्या मतलब हुआ? क्या हमारे रोज के काम भी यज्ञ हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ यज्ञ का अर्थ सिर्फ वो अग्नि में आहुति देना नहीं है। इसका अर्थ बहुत बहुत व्यापक है। श्रुत बताते हैं कि कई तरह के यज्ञ होते हैं जो असल में कर्म के ही अलग अलग परिष्कृत रूप हैं। जैसे एक है ज्ञान यज्ञ, मतलब ज्ञान पाना, उसे समझना और फिर उसे बांटना भी, इस भाव से कि ये ईश्वर को एक अर्पण है। फिर है तप यज्ञ, ये शारीरिक या मानसिक अनुशासन है। इसमें इंद्रियों को काबू करना, व्रत रखना या किसी अच्छे काम के लिए कष्ट सहना, ये सब आता है, पर अहंकार के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए। अच्छा। फिर ध्यान यज्ञ भी है, मन को एकाग्र करना, परमात्मा में लगाने का अभ्यास। और एक और महत्वपूर्ण है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ। हाँ, यानी वेद शास्त्रों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना, खुद को, अपने स्वरूप को बेहतर समझने की कोशिश करना, ये सब यज्ञ हैं। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी काम अगर उसको सही इरादे से, सही समझ के साथ और एक समर्पण के भाव से किया जाए तो वो एक यज्ञ बन जाता है। मतलब बाहर से क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि अंदर भाव क्या है, चेतना कैसी है। बिल्कुल सही, एकदम सही। मूल बात यही है। श्री कृष्ण यही दिखा रहे हैं कि कर्म बाहर से कैसा भी दिखे, जब उसे निष्काम भाव से, मतलब फल की इच्छा बिना या लोक संग्रह के लिए या ईश्वर को अर्पण करके एक पवित्र अनुष्ठान मानकर किया जाता है, तो वो यज्ञ बन जाता है। और ऐसा यज्ञ वाला कर्म वो करने वाले को बांधता नहीं, बल्कि उसे अहंकार और कर्म फल के चक्कर से निकालने में मदद करता है। ये चेतना का एक तरह का रूपांतरण है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ सार यही निकल रहा है कि कर्म सिर्फ एक शारीरिक या मानसिक क्रिया भर नहीं है, बल्कि उसके पीछे का ज्ञान, उसका उद्देश्य और वो जो समर्पण का भाव है, वही उसे यज्ञ बनाता है। हाँ, और यही यज्ञ वाली भावना कर्म को शुद्ध करती है, हमें अज्ञान और बंधन से ऊपर उठाती है। बिल्कुल। और कर्म, निष्कर्म, अकर्म का भेद जानना इसका पहला कदम है, जैसा आपने कहा। सही। हाँ, और अगर इसे हम थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये श्लोक हमें जीवन जीने का एक नजरिया देते हैं। ये हमें एक तरह से प्रेरणा देते हैं कि हम अपने कामों को सिर्फ बस निपटाने वाले चीज न समझें, बल्कि उन्हें एक साधना की तरह, एक अनुष्ठान की तरह देखें और करें भी वैसे ही। चाहे वो हमारा काम हो, पढ़ाई हो, घर का काम हो, सेवा हो, उसे यज्ञ की भावना से करना उसे एक अलग ही ऊंचाई दे देता है, आध्यात्मिक ऊंचाई। ये बहुत सुंदर बात कही आपने।
तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ज्ञान, निष्ठा और समर्पण के भाव से हमारे रोज के साधारण काम भी एक तरह का यज्ञ बन सकते हैं, तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिन्हें हम इस ऊंचे नजरिए से देख सकते हैं और शायद कर भी सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।